बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरुमुखो, जाति ने पूछो सादगी, पूछी लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। संत कबीर साहिब जी जिज्ञासु को यह उपदेश देते हैं कि आत्मिक धन प्राप्त करने के लिए संत महात्माओं के पास जाकर उनकी जाति व उनके व्यवहार की ओर ध्यान नहीं देना चाहिए, अपितु उनके पास जो भक्ति का भंडार होता है उस पर दृष्टि रखनी चाहिए। जैसे कीमत तो तलवार की ही की जाती है, म्यान की ओर कोई नहीं देखता। इसी तरह संत महापुरुषों के अंदर भी भक्ति परमार्थ के लाल भरे पड़े होते हैं। जिज्ञासु को भी उनके पास से मिलने वाली आत्मनिधि पर दृष्टि रखनी चाहिए, तभी परमार्थ पथ पर चलकर वह मनुष्य सफलता प्राप्त कर सकता है। ठीक इसी तरह ही संत बुल्ले शाह भी अपने गुरु रूहानी शाह जी की सेवा में उपस्थित हुआ और अपनी मान बढ़ाई की ओर न देखकर उनसे आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त किया। बुल्ले शाह ने अपनी लोक लाज की तनक भी परवाह न की तथा अपने गुरु, जो जाति के अरई साग सब्जी बेचने वाली जाति के थे, से भक्ति पथ की दीक्षा ली। संत बुल्ले शाह के जीवन की दो आदर्शमय घटनाएं का वर्णन किया गया है, जो अति शिक्षाप्रद है। आप भी उसे ध्यान से सुनिए। संत बुल्ले शाह पंजाब देश के एक प्रसिद्ध संत रह चुके हैं। यह बड़े ऊंचे पद के रूहानी संत थे। इनके संबंध में प्रसिद्ध है कि आप एक उच्च सैयद खानदान, मुसलमान ऐसे पूजनीय समझा जाता है, ऐसे हिंदू में ब्राह्मण या पुरोहित आदि के सदस्य थे। कहते हैं बुल्ले शाह को जब ईश्वर की प्राप्ति हुई तो तीव्र उत्कंठा जागृत हुई, तो यह इसी खोज में रहते कि मुझे ईश्वर प्राप्ति का मार्ग कहाँ से मिल सकता है। उस समय साईं इनायत शाह एक पहुँचे हुए रूहानी फकीर थे, परंतु जाति के अराई थे। खोजते खोजते बुल्ले शाह जब उनके द्वार पर पहुँचे तो वह प्याजों की पौध लगा रहे थे। बुल्ले शाह ने प्रार्थना की कि साईं जी रब दे पावणे दा कोई सौखा तरीका दसो, अर्थात ईश्वर प्राप्ति का कोई सरल उपाय बताइए। तो साईं इनायत शाह ने वहीं पौध लगाते हुए ये कह दिया, बुल्लिया रब दा की पावना, इथों पुटला ते ओथे लावना। अर्थात उन्होंने संकेत द्वारा समझाया कि बुल्ले, ईश्वर प्राप्ति कोई कठिन नहीं है। अपने ख्यालों तथा सुरती को संसार से उखेड़ कर ईश्वर की तरफ लगा दो। यह ज्ञान भरा रहस्य सुनकर बुल्ले शाह के ज्ञान चक्षु खुल गए। वे उनके चरणों पर गिर पड़े एवं विधिवत उनसे गुरु शिक्षा लेकर उनको गुरु धारण कर लिया। प्रेम भक्ति के मार्ग में जो जात पात का प्रश्न नहीं उठता, जैसे कि भक्त रैदास जी ने भी कहा है, जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होय। बुल्ले शाह की अपने गुरु पर अपार श्रद्धा थी। तन मन से बुल्ले शाह सदैव गुरु सेवा में तत्पर रहते, परंतु बीच में बाधा की यह दीवार खड़ी हो गई कि उनके निकट के संबंधियों, आसपास के लोगों एवं मित्रों आदि ने बुल्ले शाह पर कुतर्क करना आरंभ कर दिया कि आप सैयद कुल के होकर
एक अराई गुरु के शिष्य बने हो, इससे आपकी कुल मर्यादा पर कलंक लगता है। घर वालों ने कहा, आप ऐसे गुरु को छोड़ दीजिए। यह बात सुनकर बुल्ले शाह बड़ी उलझन में पड़ गए। घर वाले उनके गुरु की शान के विरुद्ध बातें कहे तो उन्हें हार्दिक दुख पहुंचता था, लेकिन प्रत्यक्ष में यह सब लोगों व संबंधियों का विरोध भी नहीं कर सकते थे तथा न ही गुरु की संगति छोड़ सकते थे। अब इन्होंने यह मार्ग अपनाया कि अपने गुरुदेव के पास चोरी छिपे जाना आरंभ कर दिया। संबंधियों के अत्यधिक कटु वचन सुनकर बहुत दुविधा में पड़ गए कि अगर गुरु की टेक छोड़ते हैं तो परलोक बिछड़ता है, यदि गुरु की ओट व सहारा नहीं छोड़ते तो संबंधियों के बिछड़ने का अंदेशा है। अत्यधिक विचार विनिमय करने पर भी यह इस दुविधा से छूटने का उपाय न सोच सके। दुनियादार तो केवल प्रत्यक्ष में उच्च जातीय अभिमान को ही अधिक महत्व देते हैं। दूसरा भक्त और संसारी आदि से भी विरोध चलता आया है। यही जटिल समस्या उनके जीवन में भी उपस्थित हो गई। जब बुल्ले शाह की ऐसी दयनीय स्थिति थी तो एक दिन की बात है कि आप अपने गुरु के दर्शन करने के लिए चल दिए। धनाढ्य होने के कारण आपने बहुमूल्य वस्त्र तो पहन ही रखे थे। लोग इनका सम्मान भी अत्यधिक करते थे। जो ही आप अपने चौबारे से उतरकर बाजार में से निकल रहे थे कि सामने एक भंगनी नाली में झाड़ू लगा रही थी। जमादारनी ने देखा कि सामने उजले कीमती वस्त्र धारण किए सैयद बुल्ले शाह खड़े हैं। गंदे पानी के छींटे पहुंचने से इनके कपड़े खराब हो जाएंगे। इन्हें पुकार कर कहने लगी, साईं जी एक तरफ हो जाओ। तो संत बुल्ले शाह के हृदय पर इन शब्दों ने जादू का सा काम कर दिया। यद्यपि भंगनी का अभिप्राय दूसरा था, तदपि रूहानी दृष्टि रखने वाले बुल्ले शाह ने इन शब्दों को अपने लिए चेतावनी का दिव्य संदेश समझा। इन्होंने मन में सोचा, यह उचित शिक्षा ही है, साईं जी एक तरफ हो जाओ, अर्थात एक के बन रहो, एक के ही बने रहो, या अपने गुरु के बनो अथवा दुनिया के हो जाओ। दोनों तरफ देखने से काम नहीं बनेगा। जैसे कहा भी है, दो रंगी छोड़ दे, एक रंग हो जा, सरासर मोम हो या संग हो जा। अर्थात दुविधा अच्छी नहीं होती। मानव को एक स्थिति में रहना चाहिए। जैसे दो नावों पर पांव रखने वाला नदी में अवश्य डूबता है, इसी प्रकार यदि दुनिया की ओर दृष्टि रखोगे तो रूहानियत हाथों से सरक जाएगी। यदि गुरुदेव की तरफ ध्यान होगा तो फिर सांसारिक रिश्ते नातों से मन हटाना ही पड़ेगा। अब विचारणीय बात तो यह है कि वास्तविक लाभ है किस में, दुनियादारी में अथवा रूहानियत में। बंधन और दुख का समान तो संसार में ही है, तो फिर क्यों न मैं सच्चे सुख को प्राप्त करने का प्रयत्न करूं। जैसे संत सहजोबाई जी ने कहा है, बार बार नाते मिले लख 84 माही, सहजो सदगुरु न मिले पकड़ निकासे बाही। यही सोच बुल्ले शाह जी ने मन में दृढ़ निश्चय कर लिया कि अब दुनिया चाहे कुछ भी कहती हो या कहती रहे, हम तो गुरु के हैं और गुरु के ही अब बन कर रहेंगे। ऐसा विचार कर मन ही मन उस भंगनी को नमस्कार किया कि हे भंगनी, तू धन्य है, आज से तू मेरे लिए पूजनीय हुई, क्योंकि तूने मुझे दुविधा के जाल से छुटकारा दिलाकर वास्तविकता का पथ दर्शा दिया है। उसी दिन से बुल्ले शाह अपने मन को जगत से 36 करके गुरु की तरफ श्रेष्ठ और पूर्ण गुरु भक्त बन गए।
संसार की ओर से पीटकर मालिक के चरणों में अपनी चित्तवृत्ति जोड़नी चाहिए। तुलसीदास जी ने कहा है, जग से रहो 36 होए, राम चरण 6 तुलसी ये विचारियो, ये मतो परवीन। इस प्रकार की दृढ़ता रखने वाला साधक ही भक्ति पथ पर सफलता प्राप्त कर सकता है। संत बुल्ले शाह की गुरु भक्ति और गुरु निष्ठा अत्यंत उच्च कोटि की थी। आपने गुरु भक्ति में अनूठा आदर्श स्थापित कर जगत में अपना नाम सदैव के लिए अमर कर दिया। तात्पर्य यह है गुरुमुखो कि दुविधा को त्याग देने में ही सुख है, क्योंकि जीव का एक मन है, एक हृदय से एक समय में ही कार्य हो सकता है, दो नहीं। जैसे परम संत कबीर साहिब जी ने स्पष्ट रूप से कहा है, कबीरा मन तो एक है, चाहे जिधर लगाए, चाहे गुरु की भक्ति कर, चाहे विषय कमाए। अर्थात इस मन से चाहे भगवान को रिझा ले अथवा संसार की छूटने वाली प्रीति को मन में भर ले। अब यह सोचना मानव की अपनी बुद्धि पर निर्भर है, क्योंकि ये तो कोई भी नहीं चाहता कि मैं अच्छी वस्तु छोड़कर गंदी चीज ग्रहण करूं, जिससे अंत में अफसोस करना पड़े। तो फिर नश्वर झूठे संसार की अपेक्षा क्यों न रूह के सच्चे साथी श्री सद्गुरुदेव जी को रिझाकर अपने परलोक को सुखप्रद बना ले। जब दिल लगाना ही है तो श्रेष्ठ वस्तु की ओर लगाकर पूरा लाभ अर्जित कर ले, परंतु यह तो तभी हो सकता है जब मन की तार को उनके चरणों से जोड़ दे। जिस प्रकार जब तक बुल्ले शाह अपने संबंधियों से भयभीत रहे तब तक अपनी मंजिल की ओर कदम न बढ़ा सके, परंतु भंगनी के कहने पर कि एक तरफ हो जाओ, इसी वाक्य ने उसके हृदय पर ऐसा प्रभाव डाला कि बुल्ले शाह की दुविधा का आवरण फाड़ भक्ति के मैदान में कूद पड़े और अपनी जीवन गाड़ी को भक्ति की लाइन पर अग्रसर कर दिया और साधु फकीरों की श्रेणी में उच्च पद को प्राप्त हुए।